और जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है भगवान शंकर का, उसमें माता पार्वती भी भगवान शंकर के वामांग में है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर पत्नी वामांगनी होती है तो फिर ये जो महक है ये मेरे राइट ओर क्यों बैठी, मेरे लेफ्ट ओर क्यों नहीं बैठी, वामांग में क्यों नहीं बैठी? इसलिए नहीं बैठी कि महक कह रही है आपसे कि मैं आपके वामांग में तभी आऊँगी जब आप मेरे 7 वचनों को मान लेंगे। 7 शर्तें कह लीजिए या वचन कह लीजिए, उसको मान लेंगे तब मैं आपकी वामांगनी बनूंगी। अभी मैं आपकी वामांगनी नहीं बनी। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है जब तक 7 वचन ना हो जाए तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता, गोत्र परिवर्तन नहीं होता। ये कौशल गोत्र में तभी आएगी जब आप इनकी 7 शर्तों को मान लेंगे। वो 7 शर्तें कह लीजिए, 7 वचन कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्वीकार हो तो आपने हाँ कर देनी है, कोई ऑप्शन नहीं है, करनी पड़ेगी। हाँ आज तो सब कुछ मान लेना ने। ऐसा है कि पहले वचन में कन्या क्या कहती है, महक कह रही है कि आज तक मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी मेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, आवश्यकताएं थी, उनकी पूर्ति मेरे माता पिता ने की। जो भी मुझे चाहिए था, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो हार श्रृंगार की वस्तुएं हैं। लेकिन आज के बाद, क्योंकि अब मेरे माता पिता ने अग्नि को साक्षी मान करके, पुरोहितों को साक्षी मान करके, सभी इष्ट मित्रों में बैठ के मेरे पिता ने आपको दान कर दिया है संकल्प के द्वारा। लेकिन अब इस दान ले लिया है आपने, इसलिए आज के बाद मेरी जिम्मेवारी आपकी है। ये कन्या कह रही है, आपसे कह रही कि आज के बाद इनका पालन पोषण अब आपने करना है। इनके माता पिता की जिम्मेवारी आज पूर्ण हो गई, आपकी शुरू हो गई। ठीक है, स्वीकार है। इनका पोषण करेंगे ना, पालन करेंगे ना, क्योंकि शब्द है विवाह। हम सब कितने खुश हैं कि सुहेल की शादी है, विवाह है। विवाह का मतलब होता है विवाह परिवहन। ये शब्द परिवहन से बना है। आपने देखा है बसों पर लिखा होता है हिमाचल पथ परिवहन निगम। पर मैंने दूसरा, वहन मैंने भार। एक दूसरे का भार आपके ऊपर आ रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है। ये जो आपने मुकुट पहना है राजा का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजाओं को मुकुट इसलिए पहनाया जाता था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपने इस राज्य को संभालना है। तो ये आपने मुकुट पहना है, आप विष्णु के रूप है और आप लक्ष्मी को आपने संभालना है। आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी शुरू हो गई है। स्वीकार है ना आपको? और अगले वाक्य में कन्या कहती है कि आप जो कमाते हैं धन, वो अब मेरे अधीन आपको करना है। वो कन्या इसलिए नहीं कह रही कि कन्या को धन की भूखी है, नहीं। कन्या इसलिए कह रही है कि पत्नी को पता होना चाहिए ना मेरे पति की आमदनी कितनी है, क्योंकि उसने घर चलाना होता है। आप ज़्यादा बताएंगे तो भी घर नहीं ठीक चल पाएगा, कम बताएंगे तो भी नहीं। तो अधीन उनके करना है। आज के बाद आप उनके अधीन धन को करेंगे। आगे सारे सैलरी आती है, अकाउंट में फंड ट्रांसफर, ठीक है, उसे गूगल पे से कर देना। और अगले वाक्य में कन्या कहती है